हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सभी का। आप सबको दिल से आभार, आप सभी का, जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी नए हैं उनको दिल से प्रणाम, आभार। देखिए, आप सभी को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा हम क्या और कैसे करें। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पर हम आप सबको बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। देखिए, हम सभी की परेशानी है, हर कोई पैसे से परेशान होता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारों के पास पैसे हैं तो सभी के पास है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे परेशान हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो और उसका मुख्य कारण क्या है कि हम, आप कह लीजिए कि हम मेहनत नहीं कर पाते, या हम कहीं जॉब में नहीं हैं, हमारे काम अच्छे नहीं हैं, या हमारे बिजनेस वगैरह अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमको ऐसा नहीं है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज़ें अपने भाग्य पे डिपेंड होती हैं कि हमारा लक कहाँ तक हम साथ दे रहा है। दूसरी मेन चीज़ क्या है कि हमें घर में व्यवस्थित क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए, हमारे गुरुदेव ने बताया। जो कि मुख्य चीज़, देखिए, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का मुख्यतः घर में, गृहस्थ जीवन में 3 जगह उनका निवास मुख्य रूप से होता है, जिसे हम दैनिक कार्य में रोज उपयोग भी करते हैं। और ये कहते भी हैं कि इस चीज़ में लक्ष्मी का निवास होता है, इसे हमें सही तरीके से रखना और उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे क्या, रोज रोज का कार्य है, सबसे पहला उनका स्थान होता है शीशे में, दर्पण में उनका स्थान होता है। तो क्योंकि सौंदर्य का रूप भी है और शीशा एक ऐसी चीज़ है, इसमें एक ऐसा आकर्षण शक्ति होती है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को ये सिखाता भी है, और इसमें मतलब दैवीय गुण बहुत होते हैं। वैसे भी इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो सबसे पहला कार्य ये है कि शीशा हमें अपनी ऊंचाई पर, हृदय की ऊंचाई पर शीशा रखना चाहिए, जहां हम सर उठा के देख सकें। ऐसे नीचे करके सर देखने का ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इससे भाग्य झुकती जाती है। तो हमेशा शीशे को ऊपर रख करके देखना, या शीशा टूटा फूटा न हो। बहुत जगह शीशा बार बार टूटता है, ऐसा ठीक नहीं है। और जहाँ सोने की जगह पे बहुत सारा, ड्रेसिंग टेबल पे, बेड पे, आज हर जगह जगह लगभग शीशे होते हैं, उसे पर्दे से ढक के रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना करके हम थोड़े में जल्दी में बताएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, हम झाड़ू उठाते हैं तो आदमी कहता है झाड़ू में लक्ष्मी माँ का निवास होता है। बहुत सारे लोगों के मुख से कहते हुए सुने होंगे कि झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि झाड़ू को उठा के अच्छे से झाड़ू लगा के हमें उसको, अगर हो सके तो उसको धुल के रखना चाहिए। लेकिन रोज़ में लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं, तो हमें झाड़ू को हमेशा खड़े करके रखना चाहिए। और ये जो पकड़ने वाला होता है उसका ऊपर होना चाहिए, और झाड़ू लगाने का जो उसका मुख होता है वो नीचे करके हमेशा झाड़ू खड़े ही रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा बिल्कुल बार बार सख्ती से बोला कि झाड़ू कभी सुला के नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी सोई हुई हो जाती है, जो कि हमेशा उसके प्रोग्रेस में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो झाड़ू को हमेशा खड़े करके, हो सके तो नॉर्थ जो है कोने में, कॉर्नर में रखना चाहिए, नहीं तो झाड़ू को हमेशा खड़े ही करके रखें। तीसरा क्या है, रसोई में नमक हमें बहुत शुद्धता से रखना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि नमक में ही साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। तो नमक को भी हमें थोड़ा ऊंचाई पर रखना चाहिए। नमक को एकदम नीचे रखो या कहीं भी रखो, नमक की बरनी हमेशा ऊंचे पे हो, कि नमक हमें थोड़ा मेहनत करके निकालना पड़े। मेहनत मीन्स ये कि हाथ को बढ़ा के लेना पड़े, ऐसा कुछ करके रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों को, देखिए, बात बहुत छोटी छोटी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा दैनिक कार्य में बहुत लोग, बहुत सारी औरतें हमारे गृहस्थ में, बहनें ऐसी होती बहुत सुंदर व्यवस्थित कार्य करती हैं, लेकिन सबों की आदत ऐसी नहीं होती है। बहुत सारी औरतें थोड़ा सा लपझुप करने वाली आदत होती है, बुरा ना लगे किसी को, लेकिन ये ऐसा ही होता है। तो हमें व्यवस्थित तरीके से कार्य करने का जो है होना चाहिए, कि अगर हमारी दैनिक गृहस्थ मतलब लाइफ अच्छी चल रही है, तो हमारी चीज़ों को, ज़रूरी नहीं हमारे पास बहुत बड़े महल हों तभी हम अच्छा व्यवस्थित करें। एक छोटे से रेंट के रूम में भी कोई रह रहा है ना, तब भी उसको अच्छे से व्यवस्थित ही रखना और रहना चाहिए, यही कहना है। बाकी जो भी है कार्य अपना थोड़ा मोड़ा सब अच्छे से करते ही हैं, करते रहना चाहिए। अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा, बुरी लगे तो भी बताइएगा। बुरी मीन्स ये कि किसी को अच्छा ना लगा हो,
मेरे दिमाग में था, तो हमने कहा आप लोगों से शेयर करते हैं। और बहुत से आज वैसे भी गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी संकटी चतुर्थी कहते हैं इसको। व्रत भी लोग करते हैं, जो करते होंगे उन्हें पता होगा। भगवान गणेश की पूजा वगैरह, पीले आसन पर गुरुवार भी है, पीले आसन पर इनका आसन लगाकर पूजा वगैरह किया जाता है। व्रत गणेश भगवान की बहुत कृपा होती है, वैसे जो करता होगा वो जानता है। और आप सभी पर माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, यही उनसे प्रार्थना। जानते हैं, लक्ष्मी माँ भगवती का स्थायी रूप से निवास होना बहुत मुख्य होता है। स्थायी लक्ष्मी जब निवास करती हैं घर में तो वैभवपूर्ण रहती हैं, सुख समृद्धि धन वैभव यश बल बुद्धि विद्या सब देती हैं। अगर स्थायी रूप से नहीं रही, आई गई वाली लक्ष्मी हुई तो इधर आती हैं इधर जाती हैं, बाकी बुद्धि में को विचार हो जाते हैं, जिससे हमारे अनायास खर्चे, अनायास मतलब बहुत अव्यवस्थित चीज़ें होने लगती हैं। तो माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे सब पर, यही प्रार्थना है। बहुत सम्मान से हर कार्य को करना चाहिए, चाहे वो धन हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो हमारे दैनिक यूज़ करने